वो 10वीं पास 1990 में करी, जब वैभव गहलोत का जन्म भी नहीं हुआ था। आप दोनों की अगर बातचीत से बात नहीं बन रही तो कोने में जाकर मारपीट कर लो, यहाँ बात करने तो यार। ठारिया बेलिया के वो भाषा बाड़मेर की है, ठारिया मतलब मजबूत रहना। आप तो मोटियार ही हो। मान लो मोटियार ही है, आप तो मान ही लोगे मोटियार हैं। ऐसे नहीं चलता है। आपस में ही भिड़ गए यार, एक ही पार्टी को घेर के। एकदम सावधान मुद्रा में खड़े हैं, बॉर्डर पे जाना है क्या? हैं? तो लोगों ने कहा कि 7 बीघा से बात करना, ये क्या है? ये सांचौर 7 बीघों के लिए जाना चाहता है। पर्ची मत निकालो, कुर्सी में से उठा लो ना, पर्ची की क्या जरूरत पड़ती है? अंतिम वाला तो अंतिम। ये वंशवाद वाला है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कौन सी जगह बोल रहे हैं चाचा इसको? PWD सांचौर डाक बंगला। ये किस पर्पस से बना हुआ है? PWD का है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट विभाग विश्राम गृह। अच्छा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर करते करते चलते चलते अब राजस्थान के सांचौर में आ गई है। और ये यात्रा हमारी जो है ये वो सीट है जहां पर वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत के बेटे। यहां से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच क्या मुकाबला है, क्या यहाँ कोई फाइट है या एक तरफा मुकाबला है? ये जो सांचौर है ये अपने आप में बहुत दुर्लभ सी जगह है ना? दुर्लभ जगह, बिल्कुल दुर्लभ जगह है। और अंतिम स्थान है राजस्थान का, क्योंकि 11 किलोमीटर दूर यहाँ से गुजरात है। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर भी है, स्टेट का भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर हमारे से नज़दीक है। और महज आधा किलोमीटर की डिस्टेंस रहती है गुजरात और बाड़मेर जिला। हम सांचौर है वो बॉर्डर से आधा किलोमीटर दूर है महज। तो ये दुर्लभ है निश्चित रूप से। ये जो है बगल में यहाँ से गुजरात है और थोड़ी दूर पे पाकिस्तान बॉर्डर भी आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पहले ज़िला नहीं था सांचौर, अभी ज़िला बना कुछ दिन पहले अशोक गहलोत सरकार ने। यहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरात नंबर की दिखती हैं, है चाचा? ठीक बात कह रहा हूँ मैं? सही है, बिल्कुल गुजरात नंबर की दिखती है गाड़ियाँ। क्यों दिखती है? ज्यादातर गुजरात से लाते हैं इसलिए दिखती है। गुजरात नजदीक है गुजरात। टैक्स कम लगता है और टैक्स कम लगता है। नजदीक भी है वो। देखिए, टैक्स कम लगे ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग व्यापारी ज़्यादा है गुजरात के अंदर। उनका आना जाना होता है, उनकी दुकानें वहाँ, प्रॉपर्टी वहाँ, तो उन लोगों ने अपने नाम की वहाँ करा रखी है, इसलिए गुजरात पासिंग ज़्यादा है। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। और जैसे यहाँ के आपका जो ज़िला है, क्या है इस ज़िले की विशेषता? थोड़ा ज़िले चुनाव तो आ ही जाएंगे, थोड़ा ज़िले के बारे में बता दीजिए। हाँ, जिले की देखिए भौगोलिक व्यवस्था तो मैंने बताई कि इस साइड में गुजरात है और उस साइड में पाकिस्तान है। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की जो सीमा से तो है ही है, साथ में पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 हुआ करता था, जिस पर खांडला और ये पंजाब के बठिंडा से। और अब एक भारतमाला जो सड़क बनी है, आपने देखा होगा ग्रीन कॉरिडोर नाम से, जो यहाँ जामनगर से अमृतसर 1400 किलोमीटर की दूरी की है। और धार्मिक मैं आपको बता दूँ, यहाँ पथमेड़ा हमारा जो पवित्र धाम है, यूँ कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला जहाँ लाखों गोवंश नंदियाँ जिनकी सेवा करते हैं पूज्य महाराज जी, तो वो धाम है। सिद्धेश्वर यहाँ है, वहाँ पर माता जी का मंदिर है। गोलासन में हमारे यहाँ हनुमान जी का जो मंदिर है। इस तरीके से और भी देवी देवताओं के, जैसे कासेला में डब्बा वाली माँ का है। और अलग अलग छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं तो उनकी आस्थाएँ भी इधर उधर जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के धार्मिक सांस्कृतिक लिहाज से भी ये सांचौर है वो महत्वपूर्ण है। अच्छा, और खाने को क्या बढ़िया मिलता है आपके सांचौर में? आप एकदम सावधान मुद्रा में खड़े हैं, बॉर्डर पे जाना है क्या? हैं? बॉर्डर पे ही है ना हम। गुजरात और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर लगते हैं। खान पान यहाँ राजस्थानी और साथ में गुजराती दाल भात वगैरह का भी हर फंक्शन वगैरह में आयोजन होता है। यहाँ सुबह नाश्ते में पोहा चलता है क्या? हाँ, पोहा भी चलता है, बहुत कम चलता है, लेकिन सामान्यतः दही रोटी वगैरह, ये राबड़ी, राजस्थानी भोजन ही महत्वपूर्ण है। और बाजरा यहाँ की महत्वपूर्ण उत्पादन फसल भी है, खाद्यान्न फसल भी है। और नर्मदा नहर आने के पश्चात तो यहाँ पे सारे फल और फ्रूट वगैरह है, सभी उत्पादन होता है सांचौर में। बिल्कुल होता है। आप गाँवों में जाए, बड़े बड़े बगीचे वगैरह लगे हुए, ऑर्गेनिक खेती वगैरह भी होती है, बिल्कुल होती है। और नर्मदा नहर आने के बाद सांचौर जिले का बहुत महत्वपूर्ण विकास यहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो गया है। आपका क्या नाम भाई साहब? राजेंद्र सिंह परावा। क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी, किसान और व्यापारी व्यवसाय छोटा मोटा। किस चीज़ का? रेडीमेड का शोरूम है। रेडीमेड कपड़ों का? और कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी भी करता हूँ। तब तो छोटे मोटे नहीं हुए हैं। छोटे मोटे है ना। ठेकेदार शब्द आता है तो आदमी को लगता है कि यार कुछ है मामला मजबूत। सिविल वर्क जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं छोटा मोटा। अच्छा,
तो थोड़ा काम और बड़ा मुनाफा है इनका। काम छोटा है क्योंकि छोटी सड़कें बनाते हैं ना, तो उसमें किसी की बड़ी नज़र नहीं रहती, तो मुनाफा बड़ा मिल ही जाता है। और ये खाने वाला आपने बढ़िया प्रश्न किया, तो हम लोग यहाँ लोगों में जाते हैं तो इस खाने का जिक्र करते हैं। यहाँ की खूबी मैं बताऊँ, यहाँ के लोग करीब करीब पुराने जो लोग हैं उनकी आयु 100 साल के करीब रही है। तो बाजी की रोटी, गुड़ और गायें यहाँ अधिक पाली जाती है। सांचौर नस्ल की गायें देश भर में प्रसिद्ध है, तो उसका दूध, घी, मक्खन यहाँ के लोग खाते हैं, हट्टे कट्टे हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। और हम बच्चों से यहाँ ये भी कहते हैं कि हमारी जो परंपराएं रही है उस पर निर्भर करो। आजकल मार्केट में जो चीज़ें आ जाती हैं, पपड़ी वगैरह खाने की, कुछ चीज़ों के नाम नहीं ले पाएंगे कैमरे के सामने, तो ऐसी चीज़ें जो मार्केट में आती हैं वो बहुत ख़राब हेल्थ के लिए, ऐसा हम लोग भी कहते हैं, हमारे सीनियर्स भी कहते हैं। तो उसमें जागरूकता लाने का काम भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरबल विश्नोई है। क्या करते हैं आप? मैं मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सांचौर में, और कांग्रेस पार्टी से यहाँ 3 बार से पार्षद हूँ। पिछली बार हमारे बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष भी रहा और प्रेजेंट में पार्षद भी। ये काम आपने अच्छा कर दिया। मास्टर साहब की ईमानदारी से बता दिए कि आप कांग्रेस के हैं। ठीक बात है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। कांग्रेस। चाचा आप कितनी उम्र है? 64 साल है। एकदम टाइट है आप। अच्छा, 100 वाला आंकड़ा ठीक बता रहे हैं? बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, 100 जाओगे आप भी? 100 से तो ऊपर लेने के विचार है। 100 तो नॉर्मल है। 100 नॉर्मल है। हाँ सर। बीपी शुगर सब वो एकदम कंप्लीट है। कंप्लीट है। हाँ, 25 साल के जवान के नहीं होगी तो मेरी होगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। दांत वात? दांत वात एकदम रेडी है, गिरेंगे नहीं। नहीं गिरेंगे। नहीं दादा गिरे ना मेरे गिरेंगे। सीमेंट लगवा रखा है क्या? नहीं सीमेंट नहीं, वो तो परमानेंट ही है। देसी भोजन का? देसी भोजन का है, बाजरे का प्रकोप है ये। बाजरे का प्रकोप? हाँ, और घर के गाय का दही और घी का प्रकोप है। आप लोग ये सब जो आगे आजकल मोमोज, चाउमीन, ये सब भी खाते हैं? नहीं, सुना है ये सब आजकल लोग खूब खा रहे हैं। कहते हैं खाते हैं होंगे, हमने नहीं सुना। मोमोज नाम की कोई चीज प्रजाति होती है, आप पता है भोजन में? पता नहीं है। नहीं पता। और चाट, फुल्की उल्की, ये सब गोलगप्पे ना, ये कोई काम के नहीं। बाहर का नहीं खाते। रोटी बाजरे की, घर का दही, इससे ज्यादा कोई बेस्ट नहीं है। हाँ, आप भी महीना पर रह करके देखो तो पता पड़ेगा आपको कि वास्तव में कुछ भोजन है। अच्छा। हाँ साहब, ये इतना आपके भोजन में दम है? दम तो है ही साहब। जब तो इस धूप में सारे खड़े चल करके आए, नहीं तो फिर यहाँ क्यों आते। बात तो ठीक है आपकी। और अच्छा, इतने सारे देखना है तो बीटानी के अंदर 102 साल की एक बुढ़िया बैठी है, जो जाके बात कर लो, पता पड़ जाएगा कि वास्तव में दम है कि नहीं है। 102 साल? 102 साल की। एक मैं भी जब डाला उस पे ट्विटर पे कि मैं सांचौर में हूँ, तो लोगों ने कहा कि 7 बीघा से बात करना, ये क्या है यहाँ पे? हाँ क्या? 7 बीघा, 7 हमारे यहाँ पर बीघा नाम के बड़े बड़े आदमी हुए हैं, खूंखार आदमी हुए हैं। हाँ, एक जिसमें पूर्व सरपंच भी है, हमारे विष्णु समाज के बहुत बड़े कदावर आदमी है। वो अपने डायलॉग के लिए जाने जाते हैं इस क्षेत्र के अंदर। बहुत बड़ी संख्या में उनके लोग उनको फॉलो करते हैं, फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। जहाँ पे भी मंच में जाते हैं लोग उनको देखने के लिए मंच पर चढ़ जाते हैं, इतने बड़े आदमी हैं। इतने प्रतापी आदमी के बारे में हम लोग को पता नहीं था। और ऐसे उसी प्रकार के और भी आदमी हैं। तो एक यहाँ के लोकल आदमी ने एक डायलॉग दिया कि ये सांचौर 7 बीघों के लिए जाना जाता है, और फिर वो बहुत यहाँ पर लोकल जो भाषा में वो वायरल हुआ। फिर उसके बाद में सांचौर 7 आप बताइए क्या डायलॉग था जरा लोकल भाषा में? 7 बीघा सांचौर के 7 बीघा फेमस है, यूँ ऐसा करके डायलॉग था। तो बीघा जी के लूखा भी बोल सकते हैं। लूखा शब्द का यूज हुआ था। लूखा इसका मतलब होता है जो अपना पैसा चकारा नहीं, दूसरों के पैसे चकारे से अपना काम काज चला लेना। ऐसा जो चालाक आदमी होता है, लूखा आदमी, ऐसा करके ये सांचौर जाना जाता है। अच्छा, ठीक बात कर रहे। वो कह रहे वो सही कह रहे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। क्या डायलॉग मारा था वो? क्या डायलॉग मारते हैं? वो मन से मारते, वो तो वही माने। आप सुने हो? हाँ बिल्कुल। क्या बोलते हैं? एक बार हमारे यहाँ पर क्रिकेट की ट्रॉफी हुई थी, तो उनको बड़े मान सम्मान से। लूखा शब्द गलत है। लूखा शब्द गलत है और मन से सीधा गाली बोलते हैं। नहीं, उनके गाली बोलने का उद्देश्य नहीं, वो वरिष्ठ व्यक्ति है और यहाँ की बोली में भी थोड़ी सी मिठास है, वो गाली है। उनका एक बड़ा डायलॉग फेमस था। उनको हाल ही के दिनों में क्रिकेट प्रतियोगी बच्चों ने बड़े सम्मान से बुलाया, युवाओं ने, तो उन्होंने पूरा भाषण देके बाकी तो सब ठीक है, लेकिन लड़के तो बम्बई गोवा बिजनेस कर रहे हो और आप क्या ये लकड़ी डंडा कूट रहे होगे, ऐसा करके उन्होंने तो बुलाया था। अपनी भाषा में बताइए आप कि भाई लड़के तो सारे चले गए, लड़के। हाँ, यहाँ पर अपने मोटियार बूढ़िया जो लोग है, लड़का वह तो काम धंधा संभाले बाहर जान, थे जो है वो रोता फिरो हटे और डंडी और बैट लेन में कहीं रह गया, जबकि उनको तो बुलाया उसके उद्घाटन के लिए और वो सामने से ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो ये जो है वो यहाँ के रिशपाल मिर्जा है क्या? बिल्कुल हाँ, उनकी तुलना। लेकिन रिशपाल मिर्जा सेम
वो यहाँ के रिसपाल मिर्जा नहीं है, भिगजी फर्स्ट है, रिसपाल मिर्जा सेकंड है। अच्छा, second है। इतने लेजेंड व्यक्ति है वो। 7 भिखों में से सभी एक जैसे नहीं है। ये भिक्षी समान ही है, मगर एक दो भिखे और भी, उनका आप वीडियो या उनकी जो भाषा आप देखेंगे तो वो बिल्कुल क्या अमर्यादित। ये भीखा क्या है? नाम है, पदवी है, जाति है? नाम पदवी नहीं है, भिखाराम नाम है। अब भिखाराम वो पूर्व सरपंच है, वो सम्मानीय है, उनके समाज उनको जब इतने सारे पुरुषों के बीच एक महिला हो तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है उनकी बात सुनी जाए। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर शीला बिश्नोई, क्या करती हैं डॉक्टर साहब? डेंटिस्ट हूँ और प्रदेश चिकित्सा मंत्री से चिकित्सा प्रकोष्ठ की सह संयोजक हूँ, कौन सी पार्टी? बीजेपी से। ये अच्छे लोग, मुझे ईमानदार लोग मिल रहे हैं। आप पहले ही बता दे रहे हैं कि पार्टी से, ताकि मुझे न्यूट्रल लोग, पार्टी वाले तो पार्टी से कौन कौन नहीं है ये बता दें। आप पार्टी से नहीं हो? आप लोग? हाँ, पार्टी से है। पार्टी से हो आप? हाँ, पार्टी से, पार्टी में खड़े हैं, सारी पार्टी है क्या? नेता टाइप लग नहीं रहे आप। हाँ, नेता टाइप नहीं लग रही, ये बात ठीक है, पर कांग्रेस है हम क्लियर कट। कांग्रेस? हाँ, अभी चुनाव पे आ जाता हूँ, मैं भी आऊँगा। चुनाव आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो चाचा हैं, क्या नाम बताया था आपने चाचा? बगाराम। ये बोले कि हमारा दांत 100 साल तक चलेगा। चलेगा इनका दांत? अगर फाइबर फूड ज्यादा नहीं लेंगे तो चलेगा। चलेगा। हाँ, तो भाई तो बाजरा ही खा रहे हैं ये। तो चलेगा उससे। फाइबर में कैसे पिज्जा ये सब ये तो खाते नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो इनके चलेंगे। जो बाजरा खा रहा है उनके चलेंगे। बाजरा फायदेमंद होता है खाने? बाजरा फायदेमंद होता है। गेहूं से ज्यादा? होता है, हाँ, गेहूं से ज्यादा है। उसमें आयरन रहता है। तो लाठा? हाँ? खाने को लेकर के हमारे ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। लाठारिया बेलिया के वो भाषा बाड़मेर की है, लाठारिया मतलब मजबूत रहना। तो आप तो मोटियारी हो। मान लो मोटियार ही है, आप तो मान ही लोगे मोटियार हैं, नहीं तो क्यों खड़े रहते हैं। आपका क्या नाम है सर? गणपत पुरोहित पालड़ी। अच्छा, तो आप भी किसी पार्टी से हो? भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकर्ता। तो कपड़ा देख के लग गया था आपका तो। क्या है पोजीशन यहाँ पे? यहाँ पर बहुत ही शानदार पोजीशन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को जो जमीनी धरातल से जुड़ा हुआ है उसको टिकट दी है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन हो सकता है और बहुत ही अच्छे किसान वर्ग से है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लुम्बाराम जी। और बहुत आप किससे हो? मैं किसान परिवार से। किसान परिवार से। किसान। आप पार्टी से नहीं हो? कांग्रेस से हूँ। अच्छा, कांग्रेस विचारधारा। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस वाले इधर आ जाओ, बीजेपी वाले इधर आ जाओ, ताकि मैं कंफ्यूजन ना हो पार्टी वाले हैं। ये 3 बीजेपी की इधर है, बाकी सब कांग्रेस है। ये 3 खड़े है ये। अच्छा, बाकी सब ये कांग्रेस ही है। क्या नाम है दोस्त आपका? सुरेश। सुरेश, क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ते हो? मेरे LLB चल रही। ये भी कांग्रेस से हैं? अरे यार, इधर आइए आप भाई साहब, चश्मा आप बहुत बढ़िया लगाए हो। अरे इधर आई, क्या हो गया? अब तो दिख गया। वो सरकारी टीचर है। अरे तो कोई बात नहीं, हम आपसे चुनाव थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं, आ तो जाइए। कौन से विभाग में हैं आप? मैं शिक्षा विभाग में सर। अच्छा, क्या मास्टर हैं? हाँ सर। ठीक, क्या पढ़ा रहे हैं? सामान्य अरे सामान्य मतलब हिंदी, अंग्रेजी और SS। अरे कोई विषय होगा आपका? सामान्य सब विषय पढ़ा सब पढ़ाते हैं? मतलब सब मतलब हिंदी और सामाजिक और बाकी कोई भी हो। हाँ सर। सरकारी में? हाँ सर। तो यहाँ सरकारी मास्टरों की तनख्वाह कैसी है? अच्छी मास्टर सर। हाँ। लग रहा है। हाँ, अच्छी है सर। हाँ, गुजरात की तुलना में यहाँ की बहुत अच्छी सर, और हर डिपार्टमेंट में। हाँ, कोई भी डिपार्टमेंट देख लो आप। तो बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी है। यहाँ के सरकारी स्कूल कैसे हैं? अच्छी है। अच्छी है। पढ़ते हैं बच्चे, जाते हैं क्लास में? हाँ, बच्चे जाते हैं। क्या टीचर नाम? तो ये हैं, बाकी बच्चे तो जाते हैं। हाँ, क्या नाम दोस्त आपका? मेरा नाम दिनेश किलुपिया है साहब। क्या करते हो दिनेश? मैं ई मित्र संचालक हूँ। ई मित्र संचालक, क्या नाम बताया आपने? दिनेश किलुपिया। किलुपिया? हाँ जी सर, गांव है, गांव के नाम से। गांव के नाम से। जाति सुधार है। जाति सुधार सर। अच्छा, मतलब लोग यहाँ गांव का नाम लगाते हैं अपने नाम में? बिल्कुल सर, लगाते हैं। कोई जाति लगाता है, कोई गांव का नाम लगाता है, इस तरह। अच्छा, तो आप किसी पार्टी से नहीं हो? नहीं, मैं तो एक युवा हूँ देश का, कोई पार्टी से नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है सर। तो सुनील, क्या माहौल है आपकी सीट पे? हमारी सीट पर माहौल बहुत अच्छा है।
इस बार हमारे यहाँ से 3 बार से लगातार बीजेपी के सांसद रहे। 4 बार से जिन्होंने कोई काम करवाया नहीं है धरातल स्तर पर, केवल और केवल दिल्ली में रहे, बंगलों में रहे हैं, लोगों के बीच में कभी देखे नहीं। उनका एक संवेदना है नहीं लोगों को काम करने को लेकर के। तो लोग बीजेपी से सत्ता विरोधी यहाँ पर जो लहर है वो चल रही है। बीजेपी के शासन से लोग बहुत परेशान हुए यहाँ पर, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट मांगे, मोदी मोदी। वो खुद अगर वोट मांगने आ रहे मोदी मोदी, लोगों ने खूब विरोध किया। क्या मोदी मोदी? आपके पास में कोई काम है, आपका कोई एजेंडा है, आपकी अनुशंसा पर कोई काम हुए, उनके पास में कोई जवाब नहीं है, वापस लौट के चले जाते हैं। मोदी के नाम पर ये पूरा देश वोट नहीं देगा, क्योंकि देश में स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती है उनको सुलझाने के लिए मोदी नहीं आ सकते। हमारे क्षेत्र की कोई विशेष परिस्थिति है जिसमें पानी को लेकर, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर के बहुत सारे गरीब लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको रोजगार की समस्या है। आप लोग जैसे कि बाड़मेर जैसलमेर से आ रहे हैं, ये क्षेत्र मरुस्थलीय है, या रोजगार के बहुत सीमित अवसर है। और ऐसे योग्यवान व्यक्ति यहाँ पर इस धरातल पर पैदा हुए हैं, और योग्यवान व्यक्ति जो देश को बदल सकता है, जो देश को नई दिशा दे सकता है, वो नौजवान निकम्मा बैठा बैठा सो रहा है और उसका असर देश भुगत रहा है। अगर उस नौजवान को कोई बढ़िया मंच मिले, अवसर मिले, तो निश्चित रूप से ये देश प्रगति करेगा, देश के स्तंभों को मजबूती मिलेगी। इसलिए इस बार लोग यहाँ चाहते हैं कि भाई वैभव गहलोत युवा नेता है, जननायक के पुत्र रहे हैं, जननायक का यहाँ पर अच्छा माहौल रहा है, क्योंकि पिछले साल में उन्होंने अच्छा काम किया। हाँ, कुछ कमियाँ रही पेपर लीक को लेकर, लेकिन एक्शन हुए। जब कोई कमियाँ रहती है तो उस पर सजा होती है, तो निश्चित रूप से सही बात है। तो एक पेपर लीक का केंद्र सांचौर रहा, ठीक जानकारी मेरी है? ये मीडिया के द्वारा गलत फैलाया गया। सांचौर कभी केंद्र रहे ही नहीं। और अभी रिसेंटली 450 जो लिस्टें आई है पेपर आउट में जो थे वो मोस्टली मीणा थे। एक उसको हाईलाइट कर दिया बाहर के, शेखावटी साइड के उस साइड के ज्यादा है, सांचौर को तो बदनाम किया है। बदनाम किया विशेष के कारण मतलब सांचौर को केवल बदनाम किया गया कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक। बाकी वर्तमान में जो वास्तविक लिस्ट आई है जिसमें जो दोषी है उनमें सांचौर वर्ग के केवल 4 या 3 ही नाम है, बाकी 450 कुल कैंडिडेट है, उनमें से सांचौर के 4-5 ही लोग हैं। लेकिन ये तो इस प्रकार से लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसी भावना फैलाई कि विधानसभा के चुनाव थे तो उस चुनाव को जीतने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। बाकी 4 बार से 20 साल से यहाँ भाजपा का सांसद रहा, तो वो कोई भी पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ थे। और यहाँ पे सांसद पहले बूटा सिंह को जाना जाता था, जो भारत के गृह मंत्री थे। बूटा रेल यहाँ पे चलाई थी, जिन्होंने केंद्र का ऐसा उपक्रम यहाँ खड़ा किया था, रेलगाड़ी चलाई थी। उसके बाद 20 साल में भाजपा के सांसदों ने केवल अपनी खानापूर्ति की 20 साल निकाले उन्होंने, उसके सिवाय केंद्र की कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा प्लांट, कोई बड़ा कार्य, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, नवोदय वगैरह कोई कार्य नहीं करवाया। जबकि वैभव गहलोत बूटा सिंह के पश्चात पहली बार दूसरा ऐसा नेता आया है जो पढ़ा लिखा है, जिसमें न्यू विजन भी है। भी कांग्रेस से हो? बिल्कुल कांग्रेस से हैं। आप किससे हो? कांग्रेस से हो आप? आप कांग्रेस सब कार्यकर्ता हो? पार्षद जी। अच्छा, आप किससे हो? कांग्रेस पार्टी से। हैं? कांग्रेस पार्टी से। ये सब पार्टी वाले ही हैं क्या यहाँ पे? हाँ, एक्चुअली क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? ओम प्रकाश। आप किसी पार्टी से हो क्या? नहीं, मैं फिलहाल तो किसी पार्टी से नहीं हूँ। आप बताओ क्या मामला है यहाँ पे? जी, यहाँ पे दोनों पार्टियाँ लड़ रही है अपने अपने हिसाब से, और पिछले 2 बार सांसद 3 बार सांसद साहब रहे। इस बार पार्टी टिकट चेंज कर दिया, पार्टी ने नए बंदे को लाया, लुम्बाराम जी को। बाकी दोनों पार्टी अपना अपना प्रयास कर रही है। क्या करते हो आप? मैं सर बीएड कर रहा हूँ अभी। किसका ज़्यादा जोर लग रहा है यहाँ? यहाँ मुझे तो सांचौर में दोनों तरफ का बराबर दिख रहा है। बराबर टक्कर है? बिल्कुल टक्कर है। अच्छा, मैं स्वतंत्र है, हाँ, मैं एक सेकंड रुकिए। आपने आरोप लगाया ना, मैडम से जवाब ले लें। ये आपकी पार्टी के सांसद पे आरोप लगा रहे थे कि वो 3 बार रहे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं इस तरह का कि रोजगार नहीं मिला, और सिर्फ मोदी के नाम पे आप जीतते हो। सिर्फ मोदी का नाम आपने यहाँ क्या किया वो बताने का वो कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है। एक काम गिना दो, इनको कहो एक काम गिना दो कोई भी। मैडम को कहो जो एमपी द्वारा या भाजपा द्वारा क्या एक काम गिना दो कोई भी। सुन, देखिए भाजपा के द्वारा बहुत सारे काम करवाए गए हुए बता रहे हैं। अभी तो एक एलिवेटेड ब्रिज तो रिसेंटली इनके यहाँ पास हुआ है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, बहुत सारे काम है। अब ये बोल रहे हैं हमारा वैभव जी पढ़े लिखे हैं, ये बोल रहे हैं वैभव जी पढ़े लिखे हैं, तो लोकल हमारे जालोर सिरोही में पढ़े लिखे युवाओं की कमी थी जो हम जोधपुर से उनको इंपोर्ट करके लेके आए। ठीक है। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि 20 साल से भाजपा के सांसद है, तो 20 साल के भाजपा के सांसद है तो भाजपा के सांसदों ने कुछ काम करवाया तब कंटिन्यूअसली उनको चुन के ला रहे हैं।
अभी रिसेंटली एलिवेटेड ब्रिज बोला भाई साहब, वो शुरू नहीं है, इनको बोलो हो गया है, शुरू हो गया है। शिक्षा नीति है, जो केंद्र की शिक्षा नीति थी उसके तहत ही ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान इसको पकड़ने का हमको पैसा मिलता है, ठीक है। कांग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल हुई है पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार की। आपकी सरकार आती स्कूल बंद करने का काम शुरू कर रही है, जो नहीं बिल्कुल ही राजस्थान सरकार ने की है। केंद्रीय शिक्षा नीति के तहत ही हुआ है, केंद्रीय शिक्षा नीति के तहत ही हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने की है। दूसरी चीज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि भाई सांसद ने कुछ काम नहीं करवाया, अभी एलिवेटेड ब्रिज गिनवाया है, भारत माला गिनवाई है, हजारों करोड़ों का बजट है, हजारों करोड़ों का, ये बोल रहे हैं भारत मिला गनवाई है, स्कूलों में कमरे हैं, सड़कें हैं, बंदरगाह तो रास्ता है यहाँ से। बताओ। बिल्कुल सर, ये 15 साल से एमपी का एलिवेटेड बना है, अभी कर रहे हैं, बन रहे हैं, हो गया है, सैंक्शन हो गया, उसका उद्घाटन हो गया है, काम नहीं हुआ अभी तक। और एक सेकंड, पूरी उनकी बात नहीं है। अरे उनको बात करने दीजिए, पूरा बात हाँ आप बताओ क्या बोल रहे हो। जालोर में केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, कई सारे काम हुए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लेके एक्सप्रेस वे तक केंद्र की नीतियों ने करवाया। आप उज्ज्वला योजना देख दो, इलेक्ट्रिक दे दो, जेजेएम जो हर घर हर गांव में, छाछोर विधानसभा के हर पंचायत में जेजेएम का ये पानी का हर घर नल के लिए काम चल रहा है, हर गांव में ऐसा टंकियां बन रही है। एक बात बताओ, आप लोग जब इतना काम गिनाते हो, जब इतना काम किया है तो चुनाव आप लोग 370 और राम मंदिर के नाम पे क्यों लड़ते हैं? 370 राम मंदिर, ये भाजपा का संकल्प पत्र, जब से ये भाजपा का गठन हुआ तब से इनका ये संकल्प पत्र में था और वो कर दिया। जो बात भाजपा करती है वो गारंटी के साथ पूर्ण करती है। ये कांग्रेस वाले तो पूर्ण बहुमत के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहे, ये 200 सीटों पे चुनाव लड़ रहे। इनके को ये प्राइम मिनिस्टर के लिए या प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहे। 200 में से कम ये 40-50 सीटें पे जीतेगी। अब ये यहाँ बाई चांस यहाँ इनको जालोर सिरोही में योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, तब इनको जोधपुर से आयातित करना पड़ा और ये वैभव जी इनके गृह क्षेत्र जोधपुर में पिछले चुनाव में करारे वोटों से हारे और यहाँ भी जालोर सिरोही। इसका जवाब ले लेता हूँ। हाँ बताइए मार साहब, ये कह रहे हैं कि क्या जालोर सिरोही में, हाँ पार्षद जी, कांग्रेस पार्षद ये कह रहे हैं कि भाई जालोर सिरोही में क्या पढ़े लिखे युवाओं की कमी थी जो आयातित करके लाना पड़ा जोधपुर से आपको? सर किसी जमाने में काशी, बनारस और वाराणसी एक ही नाम है, शिक्षा का केंद्र रहा। आज दिन तक यूनिवर्सिटी वगैरह केंद्र की खूब बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात से जाकर के वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या काशी में कोई है ही नहीं? मेरा इनसे सवाल है, काशी में कोई नौजवान बंदा नहीं चुनाव क्यों लड़ रहे? नंबर 2, भाजपा में सारे कैंडिडेट अपन लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नंबर 3, बीजेपी कांग्रेस से जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, जैसे यहाँ से गए वो लोग जा रहे हैं, क्या बीजेपी कार्यकर्ता कोई है ही नहीं तो कांग्रेस वाले टिकट दे रहे हैं? ये कांग्रेस मुक्त भारत कर रही है या फिर बीजेपी में कांग्रेस युक्त कर रही है? ये सवाल था इनसे। जब प्रधानमंत्री लड़ ले कांग्रेस छोड़ करके और ये लोग प्रलोभन देते हैं उनको कि तुम कांग्रेस पार्टी छोड़ दो और फिर हमारे में आओ, ठीक है ना। जैसे महेंद्रजीत मालवीय वगैरह, ज्योति मिर्धा है, इन लोगों को लड़ा रहे हैं, तो क्या उस क्षेत्र में कोई लोग नहीं है या इनके बीजेपी के कार्यकर्ता है ही नहीं? नंबर 3 मेरी बात, तीनों ने अभी कहा कि हम लोग बीजेपी है, बीजेपी की हमारी नीतियां रही है। 3 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, ये लोगों के गले में एक मैडम को छोड़ करके किसी के बीजेपी का पट्टा नहीं था, फेंक दिया और ये निर्दलीय चुनाव लड़े चुनाव और यहाँ निर्दलीय से विधायक है। तो बीजेपी की इतनी अच्छी नीतियां थी और बीजेपी के इतने हाईवेज थे, सुनिए भाई, बीजेपी के इतने हाईवेज थे, सारे कुछ ठीक ठाक था, तो ये लोग निर्दलीय चुनाव के खिलाफ भाषा बहुत रही है। सही बात कह रहे क्या? सही है। आपको छोड़ के बाकी सारे जो है पट्टा। उसमें क्या रहता है कि कोई व्यक्ति विशेष भी रहता है, तो ये व्यक्ति विशेष थे तो उसके हिसाब से उन्होंने आप लोग भी पलट गए थे। इनका मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम संस्थापक डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पार्टी यदि कोई गलत निर्णय कर लेती है तो सुधार करना जनता का और कार्यकर्ता का काम है। हमने वही किया था और हम आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और जीतने के बाद में हमारा जो यहाँ से विधायक था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था। लेकिन तब आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे? नहीं, हमने पार्टी के खिलाफ, हमने कांग्रेस को हराने का काम किया था और हमने कांग्रेस को हरा दिया। तमाम जब्त होगी इन्होंने, सुनिए, इन्होंने साहब बीजेपी को हराया। देखो कांग्रेस तो 90,000 वोट लाई, अपने स्टैंड पे रही और हार जीत होती रहती
राजनीति लोकतंत्र के अंदर हम उसे कितने से स्वीकार हार करते हैं। हम तो 4600 वोटों से हारे, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को मैं 30,000 वोट मिले। और दुर्भाग्य ये कहूं कि इन लोगों के भाग जाने के कारण बीजेपी जो कैडर वाली पार्टी ये कह रहे हैं ना अभी, वो बेचारी 30,000 वोटों में सिमट करके। आप ये मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं इन लोगों के मुद्दे पे आ रहा हूँ। रुकिए रुकिए, पहले हमें बोलने दो। 3 बार के सांसद रहे, उनकी प्रशंसा इनके पूर्व मंत्री सुखराम जी कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्या भले आदमी है। और हमारे क्षेत्र के आज वो टिकट उनकी कटी है तो वो इनके मंत्री जी मतलब उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्या भले आदमी है, स्थानीय। अरे आप अब हमारे जो सीटिंग एमपी है ना, वो आज भी जो इनके मंच पे बोल रहे हैं, जब चुनाव आते हैं तो ये चुनाव आते हैं तो दूसरी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जब अब एमपी का चुनाव अब भाजपा को बांध रहे हैं। मोदी को और भाजपा को जी गाली निकाल रहे थे, एमपी साहब ने बिल्कुल मंच पे कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा है, वीडियो पड़ा है। ऐसा है, पूर्व में जो भाई साहब ने कहा था कि पेपर लीक, जब आपने बात रखी इनके सामने, बिना आग कहीं धुआं नहीं उठता है। आप ये बता रहे थे साचोर से नहीं था, क्यों नहीं था साचोर से? आज भी साचोर के मैडम आप केंद्र नहीं था साचोर, ये तो मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। अभी बात करी ना आपने, केंद्र से कोई नहीं था, सेंटर नहीं था। आपके पास ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। आपस में ही भिड़ गए यार, एक ही पार्टी को कह के। नहीं, मिले हुए नहीं है। अब एक मिनट मैडम देखिए, आप सुनिए जो अपनी पार्टी पार्टी की वो तो 3 महीने पहले पार्टी के झंडे जलाने वाले आज पार्टी की मुखातिब कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, आपस में अभी भी लड़ रहे हैं। आप देखिए मैडम तो पटका लगाई थी ना। देखिए, पार्टी की विचारधारा कभी ये नहीं बोलती कि गलत का साथ दो। ठीक है कि सांचौर से पेपर लीक में नाम थे, पर जो मेन शिक्षा संकुल से पेपर चोरी हुए उसका केंद्र दूसरा था, और कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक एजेंडा बनाया और सांचौर को बदनाम किया। आप कहाँ से? नहीं, संतोष से। सांचौर से। आप भी किसी पार्टी से? नहीं, पार्टी से कोई कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाडू राम। जी, ऐसे तटस्थ लोगों को मुझे ज्यादा जरूरत होती है, पार्टी वाले तो अपना रखेंगे। तो आप क्या करते हैं? मेरा वो वैसा है भाई, किराना की दुकान है। किराना की दुकान कितनी बड़ी है? छोटी है, 10 बाई 20 की। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। तो महंगाई आप लोग बहुत बढ़ा दिए हैं। महंगाई मोदी सरकार में नहीं, आते ही पहले बोला कि हम महंगाई कम करेंगे, हम वो बेरोजगारी मिटाएंगे, हम वैसे करेंगे ऐसे। उसने धरातल पे किया कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। लोगों को बेकार धर्म की राजनीति में लड़ाते हैं लोगों में। धर्म राम मंदिर मैंने बनाया, 370 हटाई, इससे क्या फायदा लोगों को? ये धरातल पर लोगों को क्या फायदा बताओ आप? कुछ फायदा नहीं सर, सिर्फ राम के नाम पे लड़ाते हैं और इनके नाम पे आप लोगों से वोट लेते हैं। क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल साहब, ये जो बातें हो रही है वो सब गलत है। मूलभूत सुविधाएं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ मेरा गांव यहाँ सांचौर जिले से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि 10 साल से हम पानी के टैंकर डलवा रहे हैं, जो 10,000 रुपये लेते हैं एक टैंकर के। लेकिन यहाँ के मौजूदा एमपी थे वो नहीं आ रहे, नहीं यहाँ के एमएलए आ रहे, नहीं हमारा विधानसभा रानीवाड़ा लास्ट गांव है, नहीं वो यहाँ आ रहे। हम ऐसे फंसे हुए हैं, उसका कोई जवाब दे। इतने साल बीजेपी के सांसद, 5 साल पिछले गहलोत सरकार रही, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक तरीके से 10 साल से कांग्रेस के थे विधायक, 10 साल से कांग्रेस। सर मैं रानीवाड़ा, हमारा लास्ट गांव रानीवाड़ा है सर। हमारे यहाँ विपरीत हो जाता है। मैडम बोलिए यहाँ क्यों है रानीवाड़ा का? रानीवाड़ा कहता है निर्दलीय परेशान कर रहे हैं, इसलिए डाटा भूल के कर पे निर्दलीय परेशान मत करो मैडम। देखो ये सब एक सेकंड, उस पर जरूरी बात कर रहे हैं। मेरी तहसील सांचौर लगती है, विधानसभा रानीवाड़ा है, तो नहीं तो रानीवाड़ा वाले हमारे यहाँ आते, नहीं सांचौर वाले आते, बीच में रहेगी। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। और आप लोग अस्पताल के लिए कहाँ जाते हो? बिल्कुल, अस्पताल के लिए हम सांचौर आते हैं। बिल्कुल साहब। ज्यादा किसी को थोड़ा गंभीर हो जाए तो हम गुजरात जाते हैं सर। गुजरात जाना पड़ता है आपको, क्योंकि नजदीक है यहाँ से। सर ये महंगाई बहुत ज़्यादा है सांचौर में। सांचौर से बेटर गुजरात में वो सुविधा है, जो चिकित्सा सुविधाएं वो ज़्यादा है अभी। हाँ बिल्कुल सर। और ये बताइए, जैसे सड़कें वड़कें कैसी हैं? सड़कों के अभी काफ़ी सुधार हुआ है, पहले थोड़ा खराब थी सड़कें। यहाँ और गुजरात की सड़कों में फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है, पता चल जाता है आपको। बस में बैठोगे तो यहाँ गुजरात आ गई, यहाँ राजस्थान आ गई है। अच्छा, बिल्कुल साहब। पहले एक ऐड आया था जो है बच्चा पेट माँ की पेट से जवाब। हाँ,
पहले अभी जो कह रहे थे बीजेपी वाले के ऐड आया था कि बच्चा वो माँ की कोख में गुजरा था, कहते थे कि अब मुझे चैन मिल गया। ऐसा नहीं है, यहाँ से लोग गाड़ी लेके किराया जाते। गुजरात का पहला गांव था नैनावा, वहाँ गाड़ी में डिलीवरी हो जाती है उनकी गुजरात एंट्री में। खड्डे आज भी देख लो धंधेरा तक ऐसा ही है। हाईवेज जो बने हुए हैं गुजरात के अंदर वो नेशनल का बजट है और उसके कारण गुजरात में वो है। लोकल जो सड़कें गाँवों को जोड़ती, ये लोग जो बात करते हैं वो लोकल सड़कों की बात करते हैं और लोकल जो सड़कें हैं वो खराब है और हाईवेज यहाँ के खराब है। तो इनके 20 साल के सांसद थे बीजेपी के, क्यों काम नहीं किया? स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ। भीनमाल से हमारे MDR मेजर जो डिस्ट्रिक्ट रोड बनती है स्टेट गवर्नमेंट की, उसका देखो काम शानदार हुआ, नेड़ को जोड़ती है। उसके बाद यहाँ सरवणा जाने वाली सड़क है, आप देख लीजिएगा। गाँवों की जितनी सारी सड़कें पिछले कार्यकाल में हमारे जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हुए। आप ये बॉर्डर लाइन से आते हैं हमारे, हाँ सर, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सड़कें कैसी बनी है। आपकी पार्टी से क्या? नहीं, ये तो आप इंडिपेंडेंट लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय पाल सिंह है। सरपंच है आप? जी। कहाँ से सरपंच है? ससावा। अच्छा, तो क्या है मामला आपके यहाँ? अभी जैसे अभी आपके ये जो पास में भाई साहब हैं, इन्होंने बताया कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये तो पर्ची की सरकार है, तो पर्ची की सरकार है, इसमें सुनने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ का मुख्यमंत्री स्वयं कहता है कि मेरे को यहाँ कोई मुख्यमंत्री मानता नहीं है। इनके जो मंत्री है या इनके जो भी नेता है वो खुद कहते हैं कि मेरे को कोई मुख्यमंत्री मानता नहीं है। मेरी जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है कि पिछले रबी की जो सीजन थी उसमें फसलों में जब नुकसान हुआ तो मेरी ग्राम पंचायत में 23 करोड़ रुपए का मुआवजा आया था और इस बार जब नुकसान हुआ है तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जब हमने बीमा कंपनी वालों से लोगों से बात की तो उसने 100 लोगों के बीच में मुझे कहा, उसका वीडियो मेरे पास में पड़ा है कि आप लोग क्या करोगे। हम तो कलेक्टर और बड़े अधिकारियों को मैनेज करते हैं, क्योंकि पिछली बार जो था वो बजाज कंपनी हमारा इंश्योरेंस कर रही थी, इस बार है वो इनकी कंपनी है, अंबानी जी की कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो कोई सुनने वाला है नहीं। ये जो पार्टी है ये पार्टी एक आम आदमी की न होकर के अडानी और अंबानी की पार्टी बन करके रह गई है। जब वो शीर्ष नेतृत्व जब किसी का एजेंट बन जाएगा तो फिर विकास के मुद्दों की बात करना मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं, उचित बात नहीं। आप इधर मैडम ये जो आरोप लगा रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो अंबानी और अडानी की पार्टी आप बोल रहे हो, तो अशोक गहलोत जी ने भी तो अंबानी जी के साथ यहाँ पे ज़मीन में कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए थे। वो एक बिजनेस, आपको कैसे पता बिक गए? आपको कैसे पता बिक गए? आप चलिए मेरे साथ में, आप मेरे ग्राम पंचायत में मेरे साथ में चलिए, आप चलिए मेरे साथ में। मुआवजे की बात तो अभी सरकार जस्ट बनी है, उसको धरातल पे आने दीजिए, काम शुरू करने दीजिए। अभी तो आपकी सरकार रेंग रही है, अभी आपकी सरकार अभी रेंग रही है, पूरे करने में लगी हुई है सरकार। 5 साल जो पीछे कांग्रेस के जो घोटाले हुए उनको पूरा करने में, सही करने में लगी हुई है। 5 महीने में कोई सरकार रनिंग है में नहीं। और दूसरी जो सांचौर में देखिए ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। जो सांचौर में विकास हुआ है या पूरे राजस्थान में विकास हुआ, वो सबसे ज्यादा विकास इन 5 सालों में हुआ है। चाहे वो विद्यालय क्रमोन्नत के मामले में देख लीजिए, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप रोड के माध्यम में देख लीजिए, किसी भी विषय पर देख लीजिए, जो विकास हुआ है वो मात्र और मात्र 5 साल का विकास है। बीमा नहीं मिला, आपके 15 साल की केंद्र सरकार की एक भी बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट या आप स्थानीय स्तर पर बता दीजिएगा। बीमा यदि नहीं मिला होगा तो गत जो इनकी सरकार थी कांग्रेस की राजस्थान सरकार की, उसकी नहीं मिल रही है। और इस सीजन की कब मिलेगी? अभी आचार संहिता के बाद होगा, आचार संहिता के बाद होगा। अभी ऐसा है, इस सीजन में बीमे का अभी क्रॉप कटिंग चल रहा है। क्रॉप कटिंग में कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी साथ में होते हैं, अकेले बीमा कंपनी के ऊपर कोई निर्भर नहीं होता है। क्रॉप कटिंग के अनुसार क्लेम मिलेगा। क्रॉप कटिंग में पटवारी, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये जिन पटवारियों की बात कर रहे हैं, बीमा कंपनी के लोगों ने पटवारियों पर यह स्पष्ट आरोप लगाया है कि उन्होंने जो सैंपल लिया था वो सैंपल चुरा लिया है और दूसरा खराब सैंपल दिया है। ये आपके बीमा कंपनी के लोग कह रहे हैं, उसका मेरे पास में लिखित में है, नहीं तो उसका अगर बीमा कंपनी ऐसा बोलता है तो न्यायालय है, कोर्ट है, अपन वहाँ सब जाएंगे ना। बताओ, एक सेकंड, फिर आपके नेता कहाँ है? पांडे जी, एक सेकंड, थोड़ा सा ऐसे फैल जाइए, थोड़ा फैल जाइए। ये न्यायालय का रास्ता आपने दिखा हमारे को, ये हमें पता है। और कटिंग में कर्मचारी, क्रॉप कटिंग में पटवारी, हमारे नेता एक सेकंड, सरपंच जी एक सेकंड, एक बात बताओ, जब नेता लोग इस तरीके से भिड़ते हैं आपस में तो आप लोग क्या सोचते हो इनकी बातों को? इनकी ये राजनीति सुन के हम तो बहुत परेशान हैं। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं, वो इसके ऊपर लगाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस ऊपर। हम युवा बहुत परेशान है चीज़ें, जो वास्तव में मूलभूत सुविधा है उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े बड़े वादे करके चले जाते, काम नहीं करते। बिल्कुल सर, कोई पार्टी नहीं काम करती? बिल्कुल कोई पार्टी फिलहाल कोई काम नहीं करी युवाओं के प्रति, एक भी उन्होंने कोई काम नहीं किया अच्छा जो काम करना चाहिए। बस
युवाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल बहुत शानदार काम कर रही है। एसओजी ने एक अच्छा, एसआईटी एक बात बताइए, आपकी सरकार पे जो है पर्ची सरकार का आरोप लगता है, आप लोग क्या सोचते हो इस पे? नहीं, ये निर्दलीय है। ये तो निर्दलीय इन्फिडेंट है। ये तो भाजपा के झंडा चलाने वाले हैं। उनसे मैडम से भाजपा की वो एक अच्छा, आप भाजपा की हैं, आप निर्दलीय हो? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय नहीं, आप बताओ। आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, बीच में भटक गए थे। बीच में भटक गए थे और भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी काम रहता है, हर टाइम भटक जाते हैं, हर टाइम चुनाव के टाइम। जब अपने कार्यकर्ता भटक जाते हैं तो भूले बिसरे लोगों को वापस घर पे लाना चाहिए। तो ये बताइए, जो ये लोग आरोप लगाते हैं, लोग आपकी सरकार को पर्ची सरकार कहते हैं, तो इस पे आप लोग का क्या काउंटर? ऐसा कोई पर्ची सरकार नहीं है। एक पर्ची खुली थी क्या? लास्ट पंक्ति वाला कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री बना है, पहले ऑलरेडी डिसाइडेड कोई मुख्यमंत्री बना नहीं है। इनके यहाँ पे तो नेता का बेटा ही नेता बनता है। नेता ही बनता है, सही बात है। बेटे का नेता नहीं, नेता का बेटा। नेता का बेटा ही बनता है। सुनिए, अंतिम पंक्ति में वाला जो कार्यकर्ता बैठा है ना, वो कभी भी सर उसके लिए पर्ची मत निकालो, कुर्सी में से उठा लो ना, पर्ची की क्या जरूरत पड़ती है? अंतिम वाला तो ये वंशवाद वाला है इनके यहाँ। सुनिए एक सेकंड, पिछले 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट में आपने देखा होगा। मैं जो लाडू राम जी थे, उन्होंने कहा था कि 370, और आप इस पर क्यों बात रखते हो? मैं आपको बताता हूँ पांडे जी, 2014 की पूर्व गवर्नमेंट ने इनके वकील द्वारा कोर्ट में एफिडेविट लगाया था, इसीलिए कि भाई ये राम भगवान काल्पनिक किसके वकील हैं? इनके कांग्रेस के, और कांग्रेस के वकील थे, वो प्रवक्ता थे। और 5 जजों के सामने भगवान राम का मंदिर का जो नक्शा बनाया था वो फाड़ दिया था। अब हमारा देश सनातनी है, और सनातनी आज कांग्रेस का किसी नेता के मुंह से ऐसा सुना है कि 140 परिवार हमारा करोड़ परिवार हमारा सदस्य है? मोदी जी से लोग अति प्रिय स्नेह इसलिए कर रहे हैं कि वो सबको एक साथ कह रहे हैं कि मेरा परिवार है। लेकिन फिर भी आप निर्दलीय निकल गए थे। नहीं, वो लोकसभा चुनाव अलग है। लोकसभा विधानसभा में इनके भाजपा पार्टी नहीं होती है, और लोकसभा में पार्टी होती है। और एक मेरी बात सुनो, यदि ये चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी के नाम से, आपके प्रत्याशी के नाम से वोट मांगो। हमारा मामला है, आप बीच में डाल खिंचाई क्यों कर रहे हैं? आप प्रत्याशी के नाम से आपस में नहीं लड़ रहे हैं क्या? पूछो, आपका प्रत्याशी के नाम से वोट मांगो। अभी कांग्रेस के माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा था मंच, साझा मंच के सामने, कि मेरे को 50 लाख के हराने के लिए दिए हैं उसके ही पूर्व एमएलए पर। इनके आप अपना सोचो, हमारा मत सोचो। हम भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही है। अटल जी ने कहा था, और हम झंडा जलाने वाले हैं। अटल जी ने वो झंडा जलाया था आपने? पुराना कार्यकर्ता एक भी ऐसा हुआ था? देखिए किसके घर में लड़ाई नहीं होती, और कोई भारतीय जनता पार्टी तो इनके घर की लड़ाई है। इनके घर की लड़ाई है, इनके घर की लड़ाई है, वो चल रहा है। वो पीठ कैमरे के सामने मुंह रखो ना, पीठ आएगी अच्छा लगेगा। आप आपस में ठीक नहीं करें हमारे आपस के मामले में। दूसरी बात रही है राम मंदिर। सर एक निवेदन ये था, इन्होंने कहा ये हमारे, जब इनकी लड़ाई आती है ना बीजेपी की, तब तो ये बोलते हैं हमारे घर की लड़ाई है। ये राम के भक्त हैं, 370 के हैं सर, और अगर इनको इतनी बीजेपी अच्छी लगती तो ये निर्दलीय को नहीं जीता था। 1 नंबर 2, ये जब राष्ट्रीय मुद्दों पर ये कहते हैं राम मंदिर और उनके मामले, तो मेरा एक निवेदन है, ये कुछ इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कुछ बोलेंगे क्या? जब ये गायों के कह रहे हैं कि भाई गायों के काटने वाले लोग उस पर बैन, हमारी पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने पूरे राज्य के अंदर, देश में उदाहरण होगा कि गौशालाओं को सबसे अधिक अनुदान दिया। हम तो अनुदान दे रहे हैं, गायों को, नंदियों को, गोवंश को बचा रहे हैं, और ये लोग क्या करते हैं पता है? कि कंपनी को पहले नोटिस भेजा कि कत्ल खाने बंद करो, और जो ही उन्होंने करोड़ों रुपए चंदा भेजा, डाला, पार्टी को दिया, और उसके बाद में वो एकदम पाक साफ हो गए। इस बॉन्ड के बारे में ये मैडम डॉक्टर है, कुछ बोलना चाहेगी क्या? इनसे पूछो कि इतने पैसे आप ले रहे हो, मंच पे आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप भगवान राम का नाम ले, आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप गाय का नाम ले, आप तो लूमा राम का नाम लो और वोट मांगो, और रिजल्ट बताएगा क्या होगा। तो हम तो लुम्बाराम जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमारा किसान कार्यकर्ता, हमारा धरातल का 40 साल का कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी ने टिकट दिया, और हम उनको जीता के लेके आएंगे। राम नहीं, लुम्बाराम का नाम। बिल्कुल साहब, ये लुम्बाराम जी का नाम ले रहे हैं सर। ये पश्चिमी राजस्थान का ये लास्ट हिस्सा है, पाकिस्तान से बॉर्डर से सभा हुआ है। अब ऐसा बंदा यहाँ से हम भेजेंगे, वो वहाँ जाके क्या हमारी बात रखेगा? पहली बात तो बिल्कुल साहब, ये बंदा ऐसा बंदा जो आजकल मतलब ऐसा प्रवक्ता बंदा जो हमारी बात लिख सके। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ साहब, मैं एक निष्पक्ष आदमी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पढ़ा हुआ कम से कम बंदा हो, वो वहाँ जाके हमारी बात रखे तो बात रखेगा। बिल्कुल सर हमारा लुम्बाराम जी बहुत बड़ी। अच्छा एक सेकंड, आप लोग की मैं सुन लिया। भाई साहब इधर आना जरा। आप क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार नाम है यार। 50 तोला तो कम से कम लाते हो यार। बिजनेसमैन हूँ। कितना तोला होगा ये?
ये तो गिनने में नहीं है कुछ ऐसा नहीं। अरे फिर भी कुछ अंदाजा हो। 30-40 तोला है। 30-40 यस। संजय दत्त वाले 50 तोला में अभी थोड़ा सा मामला है, रह गया। हाँ, अब पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएगा। हाँ जी। है तो इनका 60 तोला, पर ये बीजेपी के लोग है, ईडी से मिलान के रखते हैं, कॉल आ जाएगा, इसलिए ये तो मैं तो कहूँ खोटी है बैंक टैक्स। अब सवाल करो आप बीजेपी से हो क्या? नहीं, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ वैसे। और ये सब रोडियम है वैसे, ओरिजिनल गोल्ड नहीं है। अरे यार क्या बात कर रहे हो? यस। इतना सोना पहन के थोड़ी घूम सकते हैं, कोई उठा के लेके चला जाएगा, ईडी आ जाएगी, तो उनको दिखाने के लिए है कि भाई ठीक है नॉर्मल है, वैसे रोडियम करा हुआ है, रोडियम बहुत गोल्ड चढ़ाया हुआ ऊपर। ये ठीक बात कह रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। असली है? नकली पहन के कौन घूमता है? आजकल असली- महिलाएं नहीं असली- पहनती। अब देखो इनकी लाइफ का मेरे को कुछ पता नहीं, ये पर्सनल ये आप लोग एक ही गाड़ी से आए हो ना? हाँ, इसीलिए नहीं बोल रहे। कितने रुपए तोला चल रहा है वैसे सोना? आप ओरिजिनल सोना थोड़ी पहन के घूम सकते हैं, आप भी बताओ ना, आज का टाइम है थोड़ी सोना पहन के। ये तो खाली आप थोड़ा दमदार आदमी लगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये तो दिखावे का ज्यादा माहौल है ना यहाँ, बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम भी दिखावा कर रहे हैं, हमारे पास में दिखाने के लिए थोड़ा बहुत सोना है, ये दिखा देते हैं बस। दिखावा कर रहे हैं। कब मैं तो कोई पार्टी से बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मैं कोई कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना कोई बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। इतना पहन के तो नहीं कर पाओगे आप जो है। कभी न कभी तो सरकार आती जाती रहती है ना। क्या करते हैं भाई साहब? बिजनेस है मेरे का, मेटल का, मेटल का। कैसा काम होता है उसमें? स्टील का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। यस। मजबूत काम है। या ये समझ आ गया। और आप भाई साहब? अपना ही बिजनेस है। आप 3-4 फोन लिए हो, समझ में आ गया। फोन तो क्या है, नॉर्मल फोन का तो क्या है। तो इनके पास मोबाइल, इनके पास जितने जेब नहीं है इनके उतने पास मोबाइल है इनके पास। यहाँ अच्छा लोगों के पास पैसा मजबूत है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या करते हो आप? मेरा दुकान है यहाँ LIC 4 रास्ते पे, हार्डवेयर का है। अच्छा। पूरे साउथ अरे हाथ वाला तो देखा ही नहीं था। एक सेकंड भाई साहब। यस यस। ये भी वो है क्या रोडियम? हमारे इधर एक सेकंड दिखा दो। देखिए देखिए। हाँ। और ये अंगूठियाँ इतनी सारी, यस। ये सब हीरा लगा हुआ क्या इसमें? यस, हीरा लगा हुआ है। और ये भी देखो ना, इधर वाला दिखा दो। मेरा साथी एक कैसे रह गई? क्या बोल रहे हो? क्या बढ़िया इन्होंने देखिए अपनी अंगूठी में एम्बलम बनवा रखा है अशोक। अशोक स्तंभ में, वैसे मेरा नाम अशोक कुमार है और एम्बलम बना हुआ है अशोक स्तंभ का। और इसमें क्या बना हुआ है? नहीं वैसे कुछ नहीं, ये तो ओमकार नहीं। और ये क्या पहना है, कौन सा रत्न? ये वैसे नॉर्मल है, पंचरत्न का रंग। पंचरत्न। तो 7 अंगूठी आप पहने हो, और एक कड़ा है और एक ब्रेसलेट है, और बाकी चेन तो मैं गिन नहीं पा रहा। रोडियम का हुआ है, रोडियम का। यस, ओरिजिनल कोई गोल्ड नहीं है। यस। अच्छा यार, अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा। मेरे को भी साथ में बैठ कर अच्छा लग रहा है ऐसे लोगों के साथ। इनके साथ ही चलते हो? बिल्कुल। लाइसेंस भी करवा रखा है? क्या लाइसेंस करवा रखा है? लाइसेंस किस चीज का लाइसेंस? हम लोग क्या दोस्तों का साथ है, ये लाइसेंस ही है। दोस्त साथ में मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है, बॉडी का इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, और किसका इंश्योरेंस बताओ? जैसे आप मजबूत आदमी लग रहे हैं, तो कई लोग इसके लिए सुरक्षा के लिए सामान भी लेके चलते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कोई आ जाएगा तो उसको खोल के दे दूंगा, मुझे क्या कोई टेंशन नहीं है। ये तो रोडियम है ना, ओरिजिनल सोना नहीं है। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव में? बहुत बढ़िया माहौल है, दोनों फील्ड का अच्छा माहौल है। इस सीट पे जो है कुछ टक्कर है क्या? टक्कर का ही आंकड़ा है दोनों में। है? यस। कैसे? जैसे बहुत सारे लोग तो, जैसे दिल्ली से जो लोग देख रहे हैं या बाहर से, तो उनको कुछ सीटों पे टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन इस सीट पे टक्कर का बात नहीं हो रही थी। इस सीट पे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ वोटों की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से जिस कास्ट में, एक तो जो कास्ट की जो सीट दी हुई है उनमें वोटों की लिस्ट जो वोट ज़्यादा है यहाँ। क्या है यहाँ का कास्ट इक्वेशन? जैसे ये जो लुम्बाराम जी चौधरी है, तो उनको जिस कास्ट से आ रहे हैं, चौधरी समाज से, तो चौधरी समाज के लोग बहुत ज़्यादा है इसमें। वो तो समझ में आ गया क्योंकि 3 बार MP बने वहाँ से। यस, ठीक है। ये है। और एक तरफा और है, वैभव जी भी मजबूत आदमी है। तो नहीं, बाकी जैसे चौधरी ज़्यादा है आप कह रहे हो, जो कड़वी समाज के, और बाकी कौन से बिरादरी है ज़्यादा? बिश्नोई का ज्यादा है, देवासी है, बिश्नोई है। पॉपुलेशन के अंदर जैसे यहाँ गिना जाता है, तो ऐसे जैसे टक्कर में कास्ट में चौधरी समाज है, बिश्नोई समाज है, बड़ी बहुमूल्य समाज है, वो बड़ी समाज है। जैसे आजा थोड़ा मुझे यहाँ का कास्ट इक्वेशन समझा दो आप। यहाँ पे जैसे चौधरी समाज बड़ी है मान लिया, लेकिन जैसे पहले नंबर में बता दो कितने जाता है। जैसे चौधरी समाज के करीब 2.5-3 लाख के करीब वोट होंगे, तो दूसरी समाज भी पुरोहित समाज है, देवासी है, राजपूत समाज है, ये भी सामान्य की सीट हुई तो सभी चाहते हैं कि उनकी भी समाज को टिकट मिले। एक ही समाज को ये 4थी बार मौका मिला, इसलिए अन्य जातियों में थोड़ा इनके प्रति रोष भी है। और
ये रोष होना भी स्वाभाविक है कि सामान्य सीट हुई तो सामान्य वाले फिर उनको कहाँ टिकट मिलेगा और कहाँ जाएंगे वो, ये सबसे महत्वपूर्ण। क्या सोचते हो आप? देखो हम तो नॉर्मल आदमी है, कोई पार्टी से बिलोंग करते नहीं है, लेकिन जो भी है चुनावी माहौल टक्कर का दोनों का, बिल्कुल दोनों में टक्कर है। बिल्कुल। क्या क्यों टक्कर है लग रही है आपको? अब देखो, एक तो मोदी जी के नेतृत्व में और एक सीएम का बेटा है, तो टक्कर तो रहेगी स्वाभाविक है। आप लोगों के लिए सीएम मतलब अशोक गहलोत ही होता है क्या? अशोक गहलोत नहीं, जैसे पुराने सीएम तो थे अशोक जी, लेकिन जनता के पूर्व सीएम, बिल्कुल हाँ, पूर्व सीएम हाँ। 3 बार सीएम रहे तो फिर वो हमारे लिए पूर्व सीएम है। सांचौर जैसे को जिले की सौगात दी है तो वो तो हमारे लिए सीएम ही है। अच्छा, जिला बनाने का कोई असर पड़ेगा क्या चुनाव में? जी जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जिला बनाना है, उन्होंने बहुत बड़ी सुबह ये जो बॉर्डर एरिया है इसको 150-200 किलोमीटर दूर हमारा जिला था, उसको यहाँ ला के दिया है हमें, तो इसमें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पिछली बार जो है यहाँ पे विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो हर राजस्थान की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि 25 लोकसभा है, 25 में से हर लोकसभा में 8-8 विधानसभा होती हैं। तो 8 में से 3 विधानसभा यहाँ कांग्रेस ने जीती थी, 4 बीजेपी ने जीती थी और 1 बीजेपी ने निर्दलीय को जितवाई थी। बीजेपी वालों ने हाँ जितवाई है, वो बीजेपी की है। आप लोग लगे थे ना? बिल्कुल लगे थे, बिल्कुल लगे थे। और जिला की बात करें ना तो सांचौर में चलो मान लिया फायदा होगा, सांचौर को जिला बनाया, लेकिन भीनमाल वाले लोग बोल रहे हैं इन्होंने हमारा जिला छीन के सांचौर वालों को दिया है, वो पूरे एकदम खींच के तैयार है वैभव जी के विरोध। आप ये भीनमाल जिला चाह रहे हैं क्या? इनको पूछो। आप सांचौर हो, ये भीनमाल जिला चाहते हैं क्या? इनको पूछो। हमने चाहने की बात नहीं की, हमने फायदा नुकसान की बात करी है। इनके विधायक भीनमाल को जिला बनाना चाहते हैं क्या? इनके जो निर्दलीय विधायक हैं, इनके निर्दलीय विधायक क्या कह रहे बिल्कुल साहब, ये जिला बड़ा बहुत बढ़िया है। यहाँ से सर यहाँ से सर ये जो पूरा पहला हमारा जालोर जिला था वो 200 किलोमीटर दूर था। यहाँ से सरकारी काम काज छोटे छोटे कामों के लिए वहाँ जाना पड़ता था जालोर। ये बड़ा बहुत बढ़िया काम हुआ है, यहाँ जिला बनाया तो इसका चुनाव में कुछ असर? बिल्कुल साहब असर होगा। ये चुनाव यहाँ पे चुनाव में एक चीज जानना चाहता हूँ, पीएम मोदी वर्सेज एक्स सीएम अशोक गहलोत का चुनाव है या वैभव गहलोत वर्सेज लुम्बाराम चौधरी का चुनाव है? साहब ये मोदी वर्सेज सीएम अशोक गहलोत के बीच का चुनाव है। ये कैंडिडेट तो दो नाम के खड़े किए हुए दोनों ही, क्योंकि साहब अशोक गहलोत जी का पहले का प्लान था इनका कि मेरे बेटे को यहाँ से खड़ा करूँगा, इसीलिए इसको जिला दिया सांचौर को। पहली बात तो ये प्राथमिकता ये थी। दूसरी बात, दूसरे नज़रिए से देखें तो यहाँ जिला बनना भी जरूरी था। अपने गृह क्षेत्र में तो चुनाव हार गया है जालोर में, गत लोकसभा चुनाव में 2019 में, और इस बार ये बोल रहे हैं टक्कर है। हम बोल रहे 5 लाख से भाजपा के लुम्बाराम जी चौधरी मोदी जी को जीतकर जीतेंगे। एक तरफा वैभव गहलोत जी जीतेंगे, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये अच्छा कर रहे हो आप लोग, एक दूसरे को बता दे रहे हो ये नेता है। आप तो नेता नहीं हो ना भाई साहब? वैसे मैं नेट क्षेत्र से आ रहा हूँ, मेरा विलेज है वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, और उससे आगे भी पाकिस्तान बॉर्डर जैसे 30 किलोमीटर दूर है। उस एरिया का जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का डेवलप करे ना तो बहुत अच्छा विकास होगा। वहाँ जैसे बॉर्डर लग रही है, जैसे ये बाड़मेर साइड का पूरा एरिया पूरा जो डेवलप हुआ है, तो उस टाइप में हमारा भी एरिया डेवलप होना चाहिए ना, हमारा जिला भी डेवलप होना चाहिए। तो वो विकास भी नहीं हुआ। हमें वो मैं एमपी की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसा वहाँ नेट क्षेत्र का हमें कोई विकास देखने को नहीं मिला है। चुनाव तो जाति पे हो रहा है, ये समझ में आता है। जाति पे कैसे हो रहा है? विकास पे हो रहा है। जाति पे कभी कोई चुनाव होता इनका तो मुद्दा ही विकास है कि हम विकास करते हैं। विकास है, विकास के अलावा कोई बात ही करते नहीं है। मोदी है तो विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास किया वो दिख नहीं रहा है। यहाँ ये बात है पांडे जी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की एक से अनेकों जन कल्याणकारी योजना जो ऑनलाइन है। राजीव गांधी केंद्र है सर, जिन्होंने अटल सेवा केंद्र कर दिया सर गया। बीजेपी सांसद महोदय ने ये बोल रहे कि एलिवेटेड ब्रिज बनाया है, उनको इन्होंने हरा दिया है और ये विकास की बात कर रहे हैं। इनको विकास, उनका विकास इनको नहीं दिख रहा है, अब यही विकास की बात कर रहे हैं। मेरे उन्होंने काम नहीं किया तो उसकी टिकट कट गई और अब ये बोल रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया। अब ये बोल रहे हैं मोदी जी ने उसकी टिकट काट दी। मोदी जी ने टिकट काट दी, कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? विकास जैसे देव जी तो एमएलए में खड़े हुए 30,000 वोट से प्लस मिलते, नहीं 30,000 से कम मिले। इनको जमानत भी जब्त हुई। अगर विकास 15 साल से एमपी है देवजी भाई पटेल, और उनका गोद लिया हुआ गांव है। हम मेरे जैसे सुनने में आ रहा है, उनका जो गोद लिया हुआ गांव है हमारा होती गांव है। तो वहाँ के भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो लंबा एरिया है, उसका विकास कैसे हो पाएगा बताओ ना। जो एक गोद लिया हुआ गांव, उसका भी थोड़ा बहुत विकास हो सकता है ना। आपका क्या नाम है दोस्त?
रामकृष्ण बिश्नोई। बिश्नोई वोट किधर गिरेगा? बिश्नोई तो वैभव गोलत 100%। तो बिश्नोई वोटर तो है, कोई 1% वो अलग हो जाता है, बाकी आप कार्यकर्ता हो कांग्रेस के? नहीं नहीं, निर्दलीय हूँ मैं तो, निर्दलीय बस। किसी को नौजवान मोदी अच्छे हैं, परंतु 3 बार विधायक रहे, नहीं MP रहे देवजी पटेल, 0% काम हुआ, 30,000 वोट मिले। और ये जो है नहीं अभी लुम्बा राम, उनको ये भी नहीं पता है कि कितने सांसद होते हैं, कितने। यहाँ ये इंटरव्यू लिया था लोकसभा है, कौन सा सत्र चल रहा है, अडारी बतावा। गलत है, वो वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, वो जिला उप प्रमुख उसका पुत्र था। 10वीं पास कब की पूछो? वो 10वीं पास 1990 में करी, जब वैभव गहलोत का जन्म भी नहीं हुआ था, जब वैभव गहलोत का दोनों लड़ी लो यार, हाँ दोनों सुखराम जी बिश्नोई का काम दिखता है, सुखराम जी बिश्नोई का काम। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग की अगर बातचीत से बात नहीं बन रही, एक सेकंड, आप दोनों की अगर बातचीत से बात नहीं बन रही तो कोने में जाकर मारपीट कर लो, यहाँ बात करने तो यार है। आप बताओ क्या, आप बताओ। विधायक जी का काम दिख रहा है, जिला बनाया, 5 कॉलेज दी, 5 कॉलेज, हर कोई काम दिखता है कि विधायक जी। MP का कौन शून्य दिख रहा है। मोदी जी की जो भी योजनाएं दिख रही है, जैसे PM योजनाएं, जैसे PM किसान सम्मान निधि है, आवास योजना, हर कोई भी दिख रहा है जैसे कि मोदी का काम सब अच्छा है, परंतु MP का काम जीरो। MP के काम। अच्छा एक बात, तो आप तो लोकल जर्नलिस्ट हो ना, आपको क्या पता चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल वैसे यहाँ देखें तो कास्ट कम्युनिटी पे लड़ा जाता है पिछले कई सालों से। हाँ, और यहाँ जो भी चुनाव जीत के जाता है वो बाहरी प्रत्याशी होता है, तो बाहरी प्रत्याशी जैसा ऐसा कोई मुद्दा यहाँ खास नहीं है। पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और हमारा जो सांचौर जैसे नया जिला बनाया है अशोक गहलोत सरकार में, वो जिला यहाँ से 75 किलोमीटर दूर बॉर्डर लग रहा है। वहाँ ऐसे लोग जी रहे हैं जिनको व्यवसाय के लिए गुजरात प्लान करना पड़ता है या महाराष्ट्र जाना पड़ता है। वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जैसे केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है, वो योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँचती। उसका रीज़न है कि जालोर जिला सांचौर से 200 किलोमीटर दूर है, और 200 किलोमीटर अहमदाबाद दूर है। आप सोचो कि आप किसी ज़िले में रहते हो, गाँव में, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपसे 200 किलोमीटर दूर है। कचहरी में कोई काम है तो आपको 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा। DM से अगर कोई फरियाद लगानी है तो आपको, गांव का आदमी बस से किराया करके 200 किलोमीटर जाता था, ऐसा आप कह रहे हो? बिल्कुल। जैसे बॉर्डर का अंतिम गांव है, उसको बॉर्डर तक और जिले तक मुख्यालय पे पहुंचने में 3 से 4 दिन निकलते थे। उसको घर से किसी काम से, जैसे बिजली का कनेक्शन लेना है और उसमें कुछ दिक्कत आ रही है और उसमें कलेक्टर की कोई परमिशन की जरूरत है, तो 4 दिन उसके खराब होते थे पहुंचते पहुंचते। तो देश के अंतिम पड़ाव पर जो विकास जैसे मोदी जी का हो या कोई मॉडल की बात करते, वो यहाँ विशेष देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अशोक गहलोत मारवाड़ के बहुत बड़े दिग्गज नेता है, उन्होंने विकास की दृष्टि से देखे तो सांचौर को जिला बनाया। यहाँ के जो पूर्व विधायक जो मंत्री रहे हैं वो एजुकेटेड थे, वकील थे, उन्होंने एजुकेशन के मामले में स्कूलें क्रमोन्नत करवाई है, यहाँ पे कॉलेजेस लाए हैं, बड़ा यहाँ पार्क बनाया है, डेवलपमेंट। जैसे गुजरात में कहते हैं कि विकास होता है, रियली चीज़ देखें ना तो वहाँ विकास सिर्फ इस मुद्दे पे है कि वहाँ औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। मतलब अभी पिछड़ापन ज़्यादा है, यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। हाँ, एजुकेशन का स्तर कम है, इसकी वजह से पिछड़ा। आदिवासी वोटर भी है, वो आबादी उस साइड में है, सिरोही में। पूरे जालोर सिलोही लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे लोकसभा की बात कर। सिरोही, आप भी यहाँ के जर्नलिस्ट हो, यहाँ पे जो कास्ट इक्वेशन है वो क्या है? यहाँ सबसे ज़्यादा जो चौधरी समाज है, जिससे लुम्बाराम चौधरी भाजपा के कैंडिडेट है, उसके बाद में देवासी समाज, जो लास्ट टाइम 2019 का जो चुनाव था, कांग्रेस से रतन देवासी थे और सामने देवजी पटेल थे। रतन देवासी की जो जाति है देवासी, होने के बावजूद भी बड़ी वोटों से वो हारे थे, 2.5 लाख से ऊपर वोटों से हारे थे। मोदी फैक्ट यहाँ पर चलता है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है जालोर सिरोही का, गुजरात से छटा हुआ एरिया है, और यहाँ पर हिंदुत्व का जो फैक्ट चलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ की खासियत है बीजेपी जीतने की कि 4.5 से 5 लाख वोटर हैं वो प्रवास में रहते हैं, बड़े शहरों में, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर। तो वो जो मोदी की बड़ी नीतियाँ हैं, जैसे हिंदुत्व हो या फिर दूसरे कोई मुद्दे हो, राम मंदिर का देखा जाए, 370 का देखा जाए, तो उसके चलते यहाँ पर बीजेपी वो बहुत मजबूत है। इस बार का जो चुनाव है, लोग कहते हैं कि जालोर सिरोही में जो चुनाव है इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन चर्चा में है। यहाँ जब कोई आएंगे, आप यहाँ आए, आपको पता चला कि यहाँ चर्चा में है, क्योंकि
वैभव गहलोत के सामने लूम्बाराम है, वो एक आम आदमी है, किसान नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो वैभव गहलोत भी उनके सामने, वैभव गहलोत के पसीने छूट रहे हैं। अशोक गहलोत 3 बार आ चुके हैं और चौथी बार आने का प्लान बना रहे हैं 21 को उनका। जिस दिन मोदी की सभा है उस दिन यहाँ पर अशोक गहलोत भी सभाएं करेंगे। बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर बुला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वैभव गहलोत बाहर के हैं, तो वो भी बात उनकी सही है कि कांग्रेस को यहाँ कोई लोकल नेता नहीं मिला क्या? वो भी लोगों यहाँ से बाहर के लोग एमपी रहे हैं ना, बूटा सिंह एमपी रहे और भी कई लोग यहाँ से बाहर से हाँ, आगे। ये भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य जो लोग हैं वो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि बाहर के हैं। लेकिन इस बार वैभव गहलोत के आने से जो मूलगत जो माली समाज के परंपरागत वो वोटर रहे हैं बीजेपी के, वो थोड़ा इस बार डाइवर्ट हो रहे हैं वैभव गहलोत की तरफ, क्योंकि उनको भी अपनी जाति है वो अच्छी लग रही है। वैभव गहलोत की पत्नी इमोशनल कार्ड खेल रही है, मतलब यहाँ महिलाओं में जा रही है, कह रही है कि भाई अपना माली सैनी समाज का एक ही व्यक्ति है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, लोकसभा में जाएगा, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा। तो वो भी एक यहाँ पे अच्छा फैक्ट काम कर रहा है। बिश्नोई समाज की बात करें तो बिश्नोई समाज हर बार मोदी के साथ में रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा झुकाव है वो वैभव गहलोत की साइड है। जिला बनाने से सांचौर को फायदा है, लेकिन रानीवाड़ा और भिनवाल के लोग थोड़े से नाराज है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई नहीं। तो ओवरऑल 8 विधानसभाओं से क्या रिपोर्ट आ रही है आप लोग के पास? कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता A to Z अब की बार वैभव को जिताने के लिए लगे हुए। 1% फूट नहीं है, सभी नेता चाहे छोटा यहाँ है ना, वो देवजी पटेल जैसे 15 साल से रहे हैं, तो बड़ा जैसे कहते हैं ना कि डेवलपमेंट की बात करें, बड़ा कोई मुद्दा है, वो मुद्दा जरूर नहीं रहा है, उसके चलते विरोध है। बाकी बीजेपी का वोट परसेंटेज जैसे पिछली बार देखे तो सिर्फ विधायक एक सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के जीते थे, तो उनका 2-2.5 लाख का अंदर था। और यहाँ जातीय जो फैक्ट है ना, जैसे माली समाज के 1,25,000 वोट है, तो वो माली समाज को पड़ेंगे, ये बीजेपी का सीधा सीधा लॉस है। पर देवासी समाज है वो वापस न्यूट्रल हो गया है, क्योंकि उनका भी 3.5 लाख वोट बैंक है और वो वेट कर रहे हैं। वो अभी साइलेंट वोट बैंक है। साइलेंट वोट बैंक अगर किस तरफ मूव करता है, वैभव गहलोत की तरफ मूव करता है या लूम्बाराम की तरफ मूव करता है। अगर लूम्बाराम की तरफ डिसाइड करेंगे, हाँ, भूमिका उनकी डिसाइडिंग फैक्टर होंगे वो। हाँ, वो होंगे। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अंदरूनी खेमेबाजी है। कांग्रेस के भी कुछ नेता चाहते हैं वैभव गहलोत हारे, और बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि लूम्बाराम हारे। बीजेपी का पूरा जो संगठन है ना, वो लूम्बाराम को चाहता है कि हारे। उसमें काफी नेता है, बीजेपी के संगठन है जो चाह रहे ऑल की ये हारे, ताकि इनका जातीय जो कार्ड है वो समाप्त हो जाए और दूसरी जाति का एक ही बिरादरी से लगातार एमपी बन रहा है, इस वजह से यही कंट्रोवर्सी। पर राजपूत समाज के लोग भी इस बार थोड़े बीजेपी से नाराज, जिस तरह रूपाला का जो बयान था गुजरात, उसका जमीन हाँ बिल्कुल असर है। यहाँ पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे जो बीजेपी को बाइकआउट का आ रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासकर कि सांचौर में तो अच्छी फाइट है ही। एक विधानसभा है, 8 विधानसभाएं हैं टोटल, और 8 विधानसभा में क्या चुनाव रहेगा? सीएम के बेटे अशोक गहलोत के बेटे जो है वैभव गहलोत लड़ रहे हैं, लूम्बाराम चौधरी बीजेपी से। आपको इस बातचीत से काफ़ी कुछ समझ में आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। देखते रहिए दी लर्न टॉप। शुक्रिया।